हो गई। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। हम लेक्चर नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मूले बनाने, बहुत आसान वाले। आज हम बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने पहले पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि आपको ये याद करना, ठीक है। जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी शायद उसने याद किया हो। और ऐसे चलते चलते आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारी केमिस्ट्री से। अब हम पढ़ने वाले हैं एक फॉर्मूला बनाना, ठीक है। कैसे बनाते हैं हमने बनाया था पहले, जैसे एन है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है? प्लस का, प्लस Cl है। Cl पे कितना चार्ज होता है? माइनस का। तो ये क्या बना था हमारा? Na प्लस Cl, सॉरी NaCl, क्योंकि इसकी संयोजकता इस पे आ जाती है और इसकी संयोजकता इस पे चली जाती है। तो ये बना था हमारा सोडियम क्लोराइड। आज हम कुछ फॉर्मूलों के नाम भी जानेंगे कि क्या फॉर्मूले के नाम कैसे होते हैं, कैसे पहचाने। तो हम पढ़ेंगे आज ऋणात्मक वाले। थोड़ा मोबाइल ऊपर करो। हम ऋणात्मक तत्वों के नाम पढ़ेंगे, ठीक है। ऋणात्मक तत्वों वाले नाम पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे हम कि इनके फॉर्मूले कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लो हम कोई से भी पीरियोडिक, मतलब कोई से भी पीरियोडिक टेबल के कोई से भी विलोप का तत्व उठा सकते हो जिससे आपका दिल है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है, हमारे पास होता है S, ठीक है। S पे कितना चार्ज होता? कौन से ग्रुप का तत्व होता? ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। S पे चार्ज होता माइनस के 2। तो इसे कहते हैं हम सल्फेट। क्या कहते हैं हम इसे? सल्फेट, सॉरी सल्फेट में सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। SO4, इस पे माइनस के 2 चार्ज होता, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। SO3, माइनस के इस पे भी 2 चार्ज होता, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सल्फाइड। इसे बोलते हैं सल्फेट, इसे बोलते हैं सल्फाइड, इसे बोलते हैं सल्फाइड। इसमें आईडी लगाते हैं, एक होता, इसमें O4 है, इसमें सल्फेट, इसे लगा दिया हमने IT सल्फाइड। देखो जैसे भी हम कोई सा भी नाम उठा लो, सबसे मेन चीज ये है जो हमारा रिएक्शन होती है, जो भी फॉर्मूला बनता है तो वो प्लस माइनस से बनता है, धातु और अधातु से, ठीक है। अब जैसे ये है हमारा, तो हमने एक तत्व का नाम लिख लिया Li पे कितना चार्ज होता? Li पे कितना चार्ज होता? कौन से ग्रुप का तत्व होता? Li पे। Li कौन से ग्रुप का तत्व होता? कितना चार्ज होता? हेलिना की रफ्सफरियात, पहले ग्रुप का तत्व होता है Li। कौन सा? Li पहले ग्रुप का तत्व है, बिल्कुल आसान है ना। पहले ग्रुप का तत्व, कितना चार्ज होता है इस पे? 1 चार्ज होता। अब हम Li, ठीक है, Li प्लस क्या है? हम ले लें S माइनस के 2, ठीक। ये ले लें Li, इस पर बन होता प्लस के SO4, Li प्लस SO3, इन पे माइनस कर दो। मतलब ये चार्ज जो लग रहा है ये O का लग रहा है। O पे कितना चार्ज, ठीक है, O पे कितना चार्ज, ये इसका नाम क्या हुआ? जब ये बना Li प्लस S, इस पे 2 चार्ज था तो इसका चार्ज 2 था, ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा और इसका चार्ज इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Li2S। ये हो गया हमारा लिथियम सल्फाइड, ये बना हमारा लिथियम सल्फाइड। अब ये आ गया, ये Li है, इसकी संयोजकता इधर चली जाएगी, इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी, तो Li2SO4,
ये बना हमारा लिथियम सल्फेट। क्या बना? लिथियम सल्फेट। अब ऐसे इस तरीके से देख लो, ये है Li, तो इसकी संयुक्ता इधर और इसकी संयुक्ता इधर। जब कोई कंपोनेंट बनता, कोई भी जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो जिनकी संयुक्ता होती है उसकी संयुक्ता उस पर चली जाती है, पहले की दूसरे पर आती है, दूसरे की पहले पर चली जाती है। अब ये है हमारा Li, तो इसकी संयुक्ता S की Li पे चली गई, तो ये हो गया Li2SO3। तो ये हो गया हमारा लिथियम सल्फाइड। इस तरीके से कोई से भी फॉर्मूले बना। अब ऐसे इससे आगे को लिख लो आप। पी पे कितना, पी कौन से ग्रुप का तत्व है, कितना चार्ज होता? पी पे होता 6 ग्रुप का तत्व, इस पे चार्ज होता माइनस कितनी, PO4 माइनस के 3, PO3, इस तरीके से होते हैं। अब इसके लिए क्या लगाते हैं? पी क्या होता है हमारा? सल्फेट। पी क्या होता है हमारा? पी क्या होता? बताया तुमने से किसी को? हाँ भाई, पी क्या होता? कौन से ग्रुप का तत्व है हमारा? बताओ। बता दो। और लिखो N M पे 3, M भी 3 होता, NO4 NO3, ये है P, P, ये है P। P पे कितना चार्ज होता? P हमारा होता 6A ग्रुप का तत्व होता P पे माइनस के 3 चार्ज होता। P है PO4 PO3, ठीक है। अब ये PO3 है, ठीक है। अब PO3, अब ये कैसे होगा? ये भी। अब इसके बाद P को हम लिखते हैं, P को फास्फेट, इसे लिखेंगे फास्फेट, इसे लिखेंगे फास्फाइड। आईडी इस पे लगेगी, आईडी इस पे 80, इस पे। अब आता है हमारे पास इसी तरीके से N पे कितना चार्ज होता है? माइनस के 3, NO4 NO3, इन पे भी 3। अब इसे क्या लिखेंगे हम? नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? नाइट्राइट। इस तरीके से अब हमने ये लगाया, ठीक है, ये बनाया। अब आगे कोई कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है, इससे भी फॉर्मूला बन जाएगा हमारे सब फॉर्मूले। लिथियम फास्फाइड, नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम अगर Li लिखेंगे तो, ठीक है। अब इससे अगले हम अभी बात कर रहे हैं ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक तत्व लेने के बाद कैसे बनता है, क्या होता है। हमारे पास सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा HSO4, है ना। HSO4
SO4 SO3, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसे हम एक प्रकार से इस तरीके से भी कहते हैं हाइड्रोसल्फेट। हाइड्रोसल्फेट ये क्या है? ये सल्फेट है। ये क्या है? ये सल्फाइड है। अब ये नाम याद है, ये है सल्फेट, ये है सल्फाइड, ये है हाइड्रोसल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें एक तत्व दे दिया Na का, हमें Na दे दिया प्लस के HSO4 दे दिया, तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका पूरे का नाम कैसे लिखेंगे? तो Na प्लस का चार्ज है, एक O इधर है, O पे माइनस कितना चार्ज होता? 2 चार्ज होता। तो ये हो गया Na2HSO4, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। क्या हो गया? ये सोडियम सल्फेट। अब इसी तरीके से नीचे दे दिया हमने, जैसे ये नीचे दे दो, एक और लिख दो Na प्लस, इस पर कितना चार्ज होता है? प्लस के ऊपर। हम जब किसी फॉर्मूले के लिखेंगे तो हमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज पता होनी चाहिए। हमने लिख दिया SO3, ठीक है। अब SO3 लिख दिया, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो SO है माइनस पे, तो O पे माइनस पे 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो Na2SO3 क्या हो गया? ये हो गया सोडियम सल्फाइड। अब इसी तरीके से तुम्हें ऐसे दे दे कि Mg प्लस SO4 दे, तो इसका चार्ज कितना आएगा? इसका सूत्र पहले हमें सूत्र बनाना होगा। इन पे दोनों पे, इसमें माइनस के चार्ज होता है, इस पे प्लस के चार्ज होता है, इस पे माइनस के 2 होता है, इस पे प्लस के चार्ज होता है। तो ये मैग्नीशियम है, ये सल्फेट, ये वो मैग्नीशियम है Mg, और ये सल्फेट है, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो हम इसे कैसे लिखें? अब जब इसकी हमें ये पता है कि इसकी संयोजकता इधर चली जाती है, इसकी इधर चली जाती है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा Mg2SO4, मगर माइनस के 2 है। अब इनकी जो सबसे पहले हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर आसान जैसे मैंने बनाना सीखा, लेकिन इसे हम काटते हैं, सबसे सरलतम रूप में लिखते हैं, तो हम 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे नहीं। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इस 2 की घात से ये वाली 2 घात कट जाएगी, तो ये बनेंगे MgSO4, ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। इंग्लिश में लिखो, सल्फेट, सल्फेट। इंग्लिश में भी नाम सेम होते हैं, हिंदी में भी सेम होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का नाम लिख सकते हैं। अब लिख रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट। अब इससे अगला कोई और नाम दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए Cr। क्या है ये Cr? ये Cr होगा, Cr पर कितना चार्ज होता? Cr पर कितना चार्ज होता? 2 होता। इसे बोलते हैं क्रोमेट। अब ये क्रोमेट क्या आ गया? SO4 सल्फेट आएगा, क्रोमेट सल्फेट आ जाएगा, डाइक्रोमेट। अगर हमारे पास Cr, ये है हमारे पास H, ऐसे लिख दो SO4, तो ये हो जाएगा CrSO4। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 चार्ज है, इसमें भी 2 चार्ज है, तो इसके चार्ज से इसका चार्ज कट गया, तो ये बन गया क्रोमेट सल्फेट, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से Cr2-2 फिर प्लस देते, फिर H
SO4 या SO4 SO3 लिख लो, चलो SO3 क्योंकि एक कर लिया इसमें, ये कर लिया। अब हमें दे दे Cr2-2। अब सबसे पहले क्या, माइनस के दो O पे माइनस के दो चार्ज होता, तो हम इस दो चार्ज से ये वाला दो चार्ज कट जाएंगे, फिर लिख देंगे हम Cr2SO3। तो ये बन जाएगा डाइक्रोमेट सल्फर। बन गया डाइक्रोमेट। तो आई होप कि आपकी ये एग्जाम्पल कुछ समझ में आए होंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।